कि निकली, ऐसी शुभकामना, ऐसी अच्छी कामना भगवान देवात्मा के हृदय से ही निकल सकती है, किसी और हृदय से नहीं। ये इतना गूढ़ सत्य है, हमें अच्छी तरह समझ आ सके। कोई बाहर का व्यक्ति हमारे से पूछ लेता है भी आप अपने गुरु की अंधी तारीफ करे जा रहे हैं, ऐसी क्या बात है इस शुभकामना में, कोई और नहीं कर सकता। भगवान देवात्मा की जो बैकग्राउंड है, जो पृष्ठभूमि है, भगवान देवात्मा जैसी आत्मिक योग्यता लेकर, जैसी आत्मिक पूंजी लेकर संसार में आए हैं, ऐसी अद्वितीय पूंजी, ऐसी आत्मिक विरासत देवात्मा के अतिरिक्त और किसी को नहीं प्राप्त हुई। हमें ये सत्य समझ आ सके तब हमें ये बात समझ आती है कि भगवान देवात्मा जन्मजात सारे ज्ञानदायिनी, ज्ञान देने वाले जो ज्ञानदायिनी जो शक्तियां हैं, ये आत्मा के अंग हैं, शरीर के नहीं। ये ज्ञानदायिनी शक्तियां, ये ज्ञानदायिनी अंग जो हैं, पूर्ण मात्रा में, पूर्ण गठित रूप में देवात्मा लेकर आए। और जितने बोधदायक अंग हैं, यानी कि जो उसकी अच्छी गहरी सूझबूझ देते हैं, प्रैक्टिकल व्यवहार में अच्छी हमें सूझबूझ जो देते हैं, अनुभव देते हैं, ऐसे बोधदायिनी अंग लेकर आए। भगवान देवात्मा जैसे सात्विक भाव लेकर आए, ऐसे सात्विक भाव और किसी में उसके पास नहीं है। भगवान देवात्मा जैसी अद्वितीय पूर्णतः नवीन प्रकार की देव शक्तियां लेकर आए। ऐसा नहीं है कि वो देव शक्तियां माता पिता से उनको पहले से मिली हुई थी। जब ये सारी शक्तियां जन्मजात जो उनको शक्तियां मिली अपने पूर्वजों से, वो एक जगह उनके आत्मा में इकट्ठी हुई। वहां से जाकर क्रिया प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उनके अंदर नई शक्तियां बनी, जिनको देव शक्तियां कहा गया। तो भगवान के अंदर देव शक्तियां आई। भगवान ने 4 प्रकार की जिन देव शक्तियों का अपने ग्रंथों में उल्लेख किया है, भगवान से पहले ऐसी देव शक्तियां तो किसी के पास थी ना, किसी ने ये क्लेम किया था, किसी ने बताया था कभी। भगवान देव आत्मा के अंदर देव शक्तियां आई, सत्य के प्रत्येक पक्ष के प्रति पूर्ण अनुराग, कि सत्य के जितने भी पक्ष हैं उनका अनुराग, शुभ के जितने पक्ष हैं उन सब का पूर्ण अनुराग, मिथ्या के जितने पक्ष हैं उनके सब, उन सब के प्रति गहरा वैराग्य या गहरी घृणा, और अशुभ के जितने अंग हैं उन सब अंगों के प्रति गहरे वैराग्य या गहरी घृणा भाव। ये शब्द सुनने में हमें साधारण से लगते हैं, सरल से लगते हैं, लेकिन इनका मीनिंग बहुत गहरा। जब किसी को इन शब्दों का सामना करना पड़े तब पता चलता है कि ये भगवान ने जिन देव शक्तियों का उल्लेख किया था ये क्या है। देवात्मा के अतिरिक्त यह देव शक्तियों का किसी अन्य व्यक्ति में 100% मात्रा में कहीं कहीं में उनका देव शक्तियों का कहीं मिलान नहीं मिलता, किसी और में थी। ऐसा नहीं है कि दुनिया में शुभ को, भलाई को प्यार करने वाले नहीं पैदा हुए थे, बहुत हुए थे। उन्होंने अपना अपना क्षेत्र चुना भलाई करने का, वो अपने अपने क्षेत्र तक सीमित रहे। भगवान देवात्मा, जब हम देव स्तोत्र में अर्थ सुनते हैं, भगवान देवात्मा हमारे सर्वांग कल्याण करता है, यानी हमके हमारी आत्मा के जितने भी अंग हैं, जितनी भी हमारे पास ज्ञानदायिनी, बोधदायिनी और सात्विक भाव, जितनी भी ऐसी शक्तियां हैं, हमारी प्रत्येक शक्ति का भगवान देवात्मा सब प्रकार से भला कर सकते हैं। जिस शक्ति को भला लाभ करने की योग्यता मिली होगी, भगवान के साथ जुड़कर हमारी उस शक्ति का भला हो जाएगा।
अगर भगवान के साथ जुड़कर हमारा किसी शक्ति का हमारी का भला नहीं होता, हमारा किसी पक्ष में विकास नहीं होता, तो इसका सरल सा अर्थ ये है कि हमारे अंदर वो योग्यता ही नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट्स, कोई विद्यार्थी इतना अयोग्य हो, बेचारा कुछ समझने की हालत में ही ना हो, तो बड़े से बड़ा महान से महान अध्यापक भी उसको कुछ नहीं सिखा सकता। तो पूर्ण भगवान हमारी आत्मा के जितने भी अंग हैं उनका बहुत अच्छी तरह विकास कर सकते हैं, यदि हमारे अंदर उन अंगों के विकास में हम ऐसा संग्राम कर सके। तो भगवान देवात्मा में नवीन तक शक्तियां आई। इन सारी आत्मिक शक्तियों और प्लस देव शक्तियों के आपस में मिलने से क्रिया प्रतिक्रिया उनके जीवन में होती रही, आयु पर्यंत होती रही। और इन्हीं शक्तियों के क्रिया प्रतिक्रिया के फलस्वरूप भगवान देवात्मा में अद्वितीय सूझबूझ पैदा हुई, जिसे भगवान ने अद्वितीय देव ज्योति या अद्वितीय विवेक कहा है। ऐसा विवेक और किसी मनुष्य में नहीं मिलता, क्योंकि अगर किसी और में होता तो इस विवेक से जुड़ा हुआ उनके जीवन में कोई ना कोई हमें दृष्टांत मिलता। फिर भगवान देवात्मा में आध्यात्मिक बल पैदा हुआ, ऐसी धर्म की शक्ति पैदा हुई कि जितना सत्य ज्ञान है, जितना शुभकर ज्ञान है, भगवान ने अपने जीवन से उसको जीकर सार्थक किया, जीकर दिखाया। और भगवान देवात्मा जितने कृत संकल्प, जितने दृढ़ प्रतिज्ञ, सत्य और शुभ के प्रति जितना प्रबल अनुराग, जितना मजबूत स्टैंड रखते हैं, उससे भगवान को ये बात धीरे धीरे समझ आई कि ये जितने लोग हैं हम सब भगवान देवात्मा के सम्मुख पराजित होने के लिए हैं। जब दो अच्छे पहलवान आपस में युद्ध करते हैं तो जो समझदार होता है वो आंख लेता है देख कर ही दूसरे को कि ये मेरे से दुर्बल है, मेरे से हार जाएगा। तो भगवान ने अपनी जीवन गाथा में लिखा है, हम अगर पढ़ें पहले खंड में, कि भगवान देवात्मा कहते हैं मेरे साथ सारे जितने भी आत्मिक अंग हैं उनका त्रिपक्षी विकास हुआ है, सर्वांग विकास हुआ है। उसी विकास के कारण भगवान देवात्मा वैज्ञानिक विधि के अनुरागी बने, भगवान देवात्मा विकास क्रम के अनुरागी बने, भगवान देवात्मा नेचर को सार, सत्य और सार संबंधी एक जीवंत, जैसे कोई जिंदा जिंदा व्यक्ति हमारे साथ होता है, जीवंत रूप में नेचर को ऐसा समझ के भी ये जिंदा व्यक्ति है मेरे पास, इस तरह उन्होंने नेचर को जिया है। भगवान ने जीवन व्रत ग्रहण किया, सारी मानवता एक तरफ, सारी मानवता मिलकर कल्पना भी नहीं कर सकती जैसा जीवन व्रत भगवान देवात्मा ने लिया। और सारी मानवता में से एक भी और ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो भगवान के जीवन व्रत को अपना जीवन व्रत बनाकर प्रतिज्ञाबद्ध हो सके। प्रतिज्ञा तो ले लेगा, कोई भी ले लेगा। जब सरकारें बनती हैं, नेता लोग बड़ी प्रतिज्ञा लेते हैं ओथ सेरेमनी में, बड़े फोटो खिंचवाते हैं, बड़े बड़े आयोजन करते हैं, लेकिन वो जल्दी ही टाइम टाइम फिस हो जाते हैं क्योंकि अंदर से जीवन खोखला होता है। तो पूज्य भगवान अपने उस जीवन व्रत पर अरूढ़ रहे। जब उन्होंने ये अपने आप को प्रतिज्ञाबद्ध किया, तो प्रतिज्ञाबद्ध करने के पश्चात पूज्य भगवान ने जो अपनी देववाणी में फरमाया, 20 दिसंबर सन 1882 भगवान देवात्मा ने क्या फरमाया कि अब सबके साथ, विश्व में जितने भी संबंधी हैं, चारों जगतों के सब संबंधियों के साथ, सब अस्तित्वों के साथ मेरा धर्म के आधार पर संबंध होगा। तो भगवान देवात्मा के हृदय से जो शुभ कामना निकल सकती है ये अद्वितीय है। काश हमें समझ आ सके। मुझे जो थोड़ी सी समझ आ रही है कि भगवान की शुभ कामना जो भी हमने सुनी रेणु जी की आवाज में, मोटे रूप में उसके 4 पक्ष हैं जो मुझे लगा, शायद मैं गलत हूँ। पहला पक्ष ये कि भगवान देवात्मा ने अपनी देव ज्योति की बात की है कि भगवान के पास ऐसी अद्वितीय, ऐसी अनुपम ज्योति है जो सर्वश्रेष्ठ ज्योति है, क्वालिटी में सबसे ऊंची डिग्री की ज्योति है।
यह ज्योति हमें हमारी आत्मा का तथा धर्म का सच्चा ज्ञान प्रदान कर सकती है, सच्चा बोध प्रदान कर सकती है। तो पुण्यवान की ने शुरू के ही इस पद में क्या कहा है? आत्म प्रकाशक देव ज्योतिमम, आत्म तिमिर हर देव ज्योतिमम, चारों दिग व्यापर की रमो। तो भगवान फरमाते हैं कि मेरी जो देव ज्योति है ये आत्मा का रूप दिखा सकती है हमें, ये हमारी आत्मा के अंधकार को दूर कर सकती है। भगवान ने उसको संभाल के ताला लगा के अंदर नहीं रख लिया, जैसे मनुष्य लोग करते हैं, अपने फार्मूले छुपा के रख लेते हैं, वो कोई और फायदा ना उठा ले। भगवान ने कहा ये विश्व में चारों ओर फैले, और जितने भी अधिकारी आत्मा है, भगवान का वश चलता तो अनाधिकारियों को भी सुधार देते। भगवान कहते हैं कि जितने भी अधिकारी आत्मा हैं उन सब तक मेरी ये देव ज्योति पहुंचे, उनका आत्मंधकार दूर हो, वो आत्म ज्ञान पाए, सत्य धर्म का ज्ञान पाए, सत्य धर्म का ज्ञान और आत्मा का सत्य बोध पाए, गहरी सूझबूझ पाए। दो पक्ष हो गए, एक तो ज्ञान पाए और एक बोध पाए। और फिर अगले पद में भगवान क्या फरमाते हैं? उच्च घृणा प्रद देव तेजमम, उच्च दुख प्रद देव तेजमम, चारों दिग व्यापर की रहो। भगवान कहते हैं जो मेरी ये देव ज्योति है इसका दूसरा पक्ष है देव तेज, आध्यात्मिक बल, धर्म का बल। भगवान कहते हैं ये मेरा आध्यात्मिक बल अधिकारी आत्माओं को मिले, उनको अपनी नीच चिंताओं, अपनी नीच घृणाओं, अपने नीच अनुरागों, अपनी नीच आकर्षणों, अपनी नीच गतियों को, उनका ज्ञान और बोध पाने के पश्चात ऐसा बल मिले कि जो उनसे उनके अंदर घृणा पैदा हो अपनी नीच चिंताओं के लिए, नीच गतियों के लिए। इतनी घृणा पैदा हो, इतना दुख पैदा हो कि वो अपने नीच जीवन से निकलने के लिए अपने आप को मजबूर पाए, विवश पाए, और फिर उनको उचित मात्रा में ऐसा बल मिले कि वो इनसे शुद्धि पा सके, पवित्रता पा सके। तो भगवान यही नहीं ठहरे, उसके बाद भगवान कहते हैं कि उनमें उच्च बल आए। ऐसी भगवान शुभ कामना करते हैं और अपनी कामना को सफल करने की गहरी इच्छा, गहरा आकर्षण रखते हैं, गहरी कामना रखते हैं। खाली शुभ कामना मुंह से नहीं की, मन वचन कर्म से अपनी शुभ कामना को सफल करना चाहते हैं। हमें हर प्रकार से सहायता देकर, नीच जीवन से निकालकर, आत्मअंधकार से निकालकर हमें उच्च जीवनधारी बनाना चाहते हैं। ऐसे ही भगवान तड़प रखते हैं। तो कितनी सुंदर, कितनी भव्य शुभ कामना। तो बहुत बहुत सम्मान की योग प्यारे धर्म साथियों, देव शास्त्र तीसरे खंड के हम 39वें अध्याय का पाठ कर रहे हैं। तो कल तक जो हमने पढ़ा था, तो भगवान ने फरमाया कि सारी मानवता, मनुष्य जगत नीच सुखरागी है, नीच घृणाकारी है। इसके कारण मनुष्य ने जितने भी प्रकार की हानियां संसार में फैली हैं, तबाहियां फैली हैं, ये मनुष्य के इस नीच सुखराग और नीच घृणा के कारण ज्यादा है। तो भगवान ने आगे कहा था, कल हमने पढ़ा कि इतना विनाश होने के बावजूद इसी नीच सुख के कारण, इसी नीच घृणा के कारण मनुष्य ने कई प्रकार का दुनियावी तरीके से, सांसारिक दृष्टि से विकास भी लाभ किया है। कितने पक्षों में कितनी अपने लिए सहूलतें पैदा कर ली, वैज्ञानिक विधि को जान लिया, उस वैज्ञानिक विधि के द्वारा अपने लिए नए नए प्रकार की कितनी सुविधाएं पैदा कर ली, सुख सुविधा का बहुत उसने उन्नति की है। इतना कुछ करके भी, इतना पढ़ लिख कर, विद्वान होकर भी, दुनिया का राजा होकर भी, धनवान होकर भी, धर्म की दृष्टि से मनुष्य का आत्मिक जीवन जो था वो बहुत ही निकृष्ट रहा। जो जो इसकी योग्यता बढ़ती गई, जो जो इसका अनुभव बढ़ता गया, जो जो शक्ति बढ़ती गई, जो जो धन बढ़ता गया है, ऐसा मनुष्य और अधिक नीच से नीच बनता गया। यहाँ तक हमने कल पढ़ा था। तो पुण्य भगवान फरमाते हैं कि इसके कारण फिर परिणाम क्या पैदा हुए। जहां मनुष्य ने विश्व में कितनी ही हानियां की, वहां मनुष्य ने वैज्ञानिक विधि को जानकर अपनी उन्नतशील बुद्धि के द्वारा कई प्रकार की सुख सुविधाएं भी अर्जित कर ली, लेकिन नीच जीवन फिर भी और बढ़ता गया।
तो उसका फल क्या पैदा हुआ, यहाँ से कल हमने छोड़ा था। तो पढ़ते हैं भगवान क्या फरमाते हैं। तो इसमें भगवान ने कितने पॉइंट दिए हैं, 3 पॉइंट दिए हैं। देव शास्त्र तीसरा खंड पेज नंबर 348। तो भगवान क्या फरमाते हैं, पहले पॉइंट में, देवात्मा के आविर्भाव से पहले सारा मनुष्य जगत आत्मिक अंधकार से भरा हुआ था। सभी मनुष्य आत्मा के ज्ञान से शून्य थे। आत्मंधकार का मतलब शून्य थे, आत्मा के ज्ञान का लेश मात्र नहीं पता था। अर्थात मनुष्य जगत के किसी भी मनुष्य व उसके कहलाने वाले किसी भी उपासक देवता व देवी व उसके कहलाने वाले किसी भी गुरु व ऋषि व मुनि व पीर व पैगंबर व जिन्न व तीर्थंकर व बुद्ध आदि को आत्मा के गठन प्राप्त रूप, उसके रोगों, उसके पतन और उसके विनाश और उसके पतन से उसकी मोक्ष की सत्य विधि और उसमें उच्च जीवन की उत्पत्ति और उन्नति की आवश्यकता और उसकी प्राप्ति की सत्य विधि का कुछ भी सत्य ज्ञान ना था। ये देव ज्योति की बात की है भगवान ने। देव स्तोत्र में आता है ना दूसरा और तीसरा पद, कि भगवान देव आत्मा से पहले किसी के पास देव ज्योति नहीं थी, किसी के अंदर ये इच्छा भी नहीं पैदा हुई जानने की, किसी को ये ज्ञान नहीं मिला, किसी को अपनी आत्मा का वास्तविक रूप नहीं मिला, उसकी रोगी अवस्था नहीं मिली, उस रोगी अवस्था से उसकी क्या हानि होगी ये नहीं पता चला, ना ही उसे मुक्ति पाने के लिए उसके पास कोई विधि थी। ऐसा क्यों था? इसलिए कि इस प्रकार का सत्य ज्ञान देवात्मा की ही जिस देव ज्योति के द्वारा लाभ हो सकता था, वह देव ज्योति उनमें से किसी में भी नहीं थी। देवात्मा से पूर्व किसी मनुष्य के पास क्योंकि देव ज्योति नहीं थी, इसलिए देव ज्योति से जो संबंधित है आत्मा और सत्य धर्म का प्राकृत ज्ञान किसी के पास न था। अपनी आत्मा की दुरावस्था को ना वो देखने के योग था, ना उसको समझने के योग था, ना उसको स्वीकार करने के योग था। हम सब मनुष्य हर पल करो या मरो की स्थिति में है। हमारी ऐसी दुर्दशा केवल देवात्मा को दिखाई दी। उनकी कृपा से उनकी ज्योति जितनी जितनी हमें मिल सकी उतनी उतनी बात हमें समझ आने लगी। तो भगवान कहते इसलिए भगवान से पहले, अब भी भगवान के आने के बाद भी उन्होंने तो ज्योति दे दी। जो नहीं प्राप्त करना चाहता है, जिसको नहीं मिली, कारण कुछ भी हो, वो भयानक आत्मंधकार में आत्म पतन के गड्ढे में गिरा पड़ा है। तो दूसरी बात भगवान कहते हैं कि आत्मा तथा आत्मिक जीवन के विषय में भगवान फरमाते हैं कि आत्मा तथा आत्मिक जीवन के विषय में देवात्मा की देव ज्योति के द्वारा उपरोक्त प्रकार का जो सत्य ज्ञान मिलता है, वही और केवल वही सत्य ज्ञान धर्म विषयक सत्य ज्ञान है। उसे छोड़कर धर्म विषयक और कोई सत्य ज्ञान नहीं। देखिए भगवान का कितना बड़ा क्लेम। भगवान कहते हैं कि उनकी देव ज्योति के द्वारा आत्मा का और सत्य धर्म का जो ज्ञान मिलता है, उसे छोड़कर बाकी सब गप्पे हैं। वही सत्य ज्ञान है जो भगवान की ज्योति में हमें दिखता है। इस बात पे विश्वास करना सहज नहीं है। हम अपने आप से प्रश्न करें, ऐसा क्या है भगवान की ज्योति में कि हमें उन्हीं की ज्योति में आत्मा दिखाई देती है? भगवान की ज्योति अकेली नहीं है। वो आजकल ये च्यवनप्राश आता है ना, हमारा देसी, ये दवा भी है और दवा नहीं भी है। उसके अंदर कितने जड़ी बूटियां मिली होती हैं। वो सारी जड़ी बूटियां उसके अंदर मिलके जो जिस विधि से वो च्यवनप्राश तैयार किया जाता है, वो खाली एक रोग दूर करने वाला नहीं होता। जो जो उसके अंदर जड़ी बूटियां मिली हैं, वो प्रत्येक जड़ी बूटी अपने अपने जिम्मे का काम करती है। वो कितने ही रोगों को नष्ट करती है।
तो परम पूजनीय भगवान देवात्मा की देव ज्योति में क्या क्या कुछ मिला हुआ मिश्रण। भगवान देवात्मा की सारी आत्मिक शक्तियां, ज्ञानदायिनी शक्तियां, बोधदायिनी शक्तियां, सात्विक शक्तियां, देव शक्तियां और नेचर का विकास क्रम, नेचर का स्थायित्व, हमारा अस्तित्व नेचर में पैदा हुआ है, नेचर की व्यवस्था के अनुसार पैदा हुआ है, इसकी रक्षा और विकास की विधियां भी वही हैं जिनसे हमारा जन्म हुआ है। तो भगवान देवात्मा जिस अद्वितीय, जिस महान नेचर के सच्चे प्रतिनिधि हैं, सच्चे धर्म अवतार हैं, तो उनकी सारी शक्तियां देव ज्योति के माध्यम से हम तक पहुंचती हैं। तभी हमें भगवान देवात्मा की शिक्षा, जो देव ज्योति के द्वारा हमें अपने आत्मा का और धर्म का सत्य ज्ञान मिलता है। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि आत्मा और आत्मिक जीवन के विषय में देवात्मा की देव ज्योति के द्वारा उपरोक्त प्रकार का जो सच्चा ज्ञान मिलता है, वही और केवल वही सत्य ज्ञान धर्म विषयक सत्य ज्ञान है। उसे छोड़कर धर्म विषयक और कोई सत्य ज्ञान नहीं है। भगवान सत्य के अनुरागी हैं। भगवान सत्य से तिल भर भी इधर उधर नहीं हट सकते। भगवान हमें जानबूझ के कोई भ्रम वाली बात नहीं कहेंगे हमें उलझाने के लिए। उनका सत्य अनुराग जो महाप्रबल अनुराग है, वो दबा उनके देव प्रभाव में, उनकी देव ज्योति में है, जो हमें सत्य का रूप दिखाने में सहायक बनती है। तो फिर भगवान क्या फरमाते हैं, इसलिए धर्म विषय सत्य ज्ञान से रहित होने के कारण इस पृथ्वी के सब मनुष्य और उनके सब उपास्य देवी देवते और उनके सब प्रकार के कहलाने वाले धर्म शिक्षक, तथा कथित धर्म शिक्षक, कि धर्म शिक्षक हैं नहीं, कहलाते हैं। कहलाना और बात है, होना और बात है। तथा कथित धर्म शिक्षक आदि धर्म विषय सत्य ज्ञान के विचार से भी पूर्णतः अंधकार की दशा में थे। कोई पूछे तो हम बता सके निसंकोच निर्धड़क होकर कि उनके पास देव ज्योति नहीं थी, इसीलिए उनके पास धर्म का सत्य ज्ञान नहीं है। इस आत्मिक घोर अंधकार के कारण इस पृथ्वी के करोड़ों लोग धर्म के नाम से नाना प्रकार के अत्यंत हानिकारक तथा मिथ्या विश्वासों में लिप्त थे। अभी भी धर्म की दृष्टि से प्राय सारा मनुष्य जगत मिथ्या विश्वासों में बुरी तरह फंसा हुआ है, जकड़ा हुआ है। मनुष्य सारी उम्र मिथ्या भ्रमों में, मिथ्या विश्वासों में, धर्म के नाम पर मिथ्या साधन कर करके अपने आप को इस भ्रम में रहता है कि मैं बहुत बड़ा धर्मवान बन गया। अभी हमने देखा ना कि 66 करोड़ लोगों ने स्नान किया। मुझे तो देखकर झुरझुरी उठती है कि यहाँ से घर से चलना हो, जहाँ 66 करोड़ लोग नहाने गए हैं, अगर 1 करोड़ भी जाए, कितना बबीला खड़ा हो जाएगा, कितना भूचाल जैसा आ जाएगा। हमारे यहाँ पड़ोस में खुला मैदान है। जब एक बाबा की पेशी लगती थी यहाँ बाला में, तो लगभग 50,000 लोग आया करते थे, उसके अनुयायी। और 50,000 में ऐसा लगता था जैसे हमारे मोहल्ले में 4-5 दशहरे इकट्ठे चल रहे हैं। दशहरे में कितना भीड़ होती है, 50,000 में कहाँ 66 करोड़। और कितना लोगों को आने में जाने में कितनी तकलीफ, कितनी दुर्घटनाएं, कितनी बीमारियां लग सकती हैं, कितनी जेबें कट सकती हैं, कितना जख्मी हो सकते हैं, कईयों की मृत्यु भी होगी, कितना पैसा लुटाया। और इतनी कड़ाके की सर्दी में और स्नान करके डुबकी लगा के कितनी बीमारियां लगा के आ जाते हैं, और आखिर में आके रिजल्ट निकालें, इतना कुछ हमने पे किया, बदले में क्या मिला। तो करोड़ों मनुष्य आज भी मिथ्या विश्वासों में बुरी तरह ग्रस्त है। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि इस आत्मिक घोर अंधकार के कारण इस पृथ्वी के करोड़ों लोग धर्म के नाम से नाना प्रकार के अत्यंत हानिकारक और मिथ्या विश्वासों में लिप्त थे। भगवान तो पहले के बताते हैं, आज भी करोड़ों करोड़ों अरबों लोग धर्मों के नाम पर मिथ्या विश्वासों को ढो रहे हैं।
फिर मिथ्या के अनुरागी होने के कारण इस पृथ्वी के करोड़ों मनुष्य केवल यही नहीं कि नाना प्रकार के मिथ्या धर्म मतों पर विश्वास करते थे, कि करोड़ों लोग अंधकार से ग्रस्त हैं मिथ्या अनुरागी होने के कारण। खाली यही नहीं कि मिथ्या धर्म मतों पर विश्वास करते थे, और भी मिथ्या ढूंढते थे, किंतु उन मिथ्या मतों के विश्वासी होने के अतिरिक्त वह अपने विविध प्रकार के व्यवसायों के द्वारा धन उपार्जन के लिए अपने किसी अपराध व पाप व अपने किसी दोष व अपनी किसी हीनता के छिपाने के लिए अपने किसी पारिवारिक या अन्य जन के साथ किसी सुख विषयक अनुराग से बंधे होने के कारण उसके भी किसी अपराध पाप व दोष व उसकी किसी हीनता आदि के छिपाने के लिए अपनी व अपनी किसी वस्तु की प्रशंसा करके अपने लिए बड़ाई सुख विषयक सुख की प्राप्ति के लिए, औरों से मान पद लाभ करने के लिए व इसी प्रकार के किसी पॉलिटिकल अभिष्ट के लिए, राजनीतिक अभिष्ट के लिए पूरा करने के लिए किसी के संबंध में अपने घृणा विषयक विविध भावों की तृप्ति के लिए और अपने परस्पर के विविध अन्य वर्तावों में अपने किसी अनुसुख की प्राप्ति के लिए यथावश्यक विविध प्रकार की मिथ्याओं का बर्ताव करते और उसका आचरण रखते थे। भगवान ने तो पास्ट की बात की है, वर्तमान में भी ऐसे हैं। तो पुण्य भगवान ये कहते हैं भी खाली ये धर्मों को लेकर मिथ्या विश्वास नहीं ढूंढते थे, मिथ्या रस्मों को नहीं मानते थे, ये तो करते थे, अंधकार ढूंढते थे और नीच सुख रागों का, नीच घृणाओं का, प्रत्येक अपने नीच अनुराग की तृप्ति के लिए हर प्रकार का नीच से नीच, झूठे से झूठा, बुरे से बुरा आचरण करते थे। कितने प्रकार के आत्मिक रोगों के दासत्व के कारण कितने प्रकार के और पाप भी अपने ऊपर लाद रहे थे। बिजनेस में तरह तरह की धोखाधड़ियां और संबंधों में धोखाधड़ियां, कितने प्रकार के और भी पाप अपने ऊपर लाद रहे थे। मानव मनुष्य इसलिए पैदा हुआ है कि हिमालय जैसे पापों का बोझ मरने से पहले अपने सिर पर लाद के जाना है। तो भगवान कहते मिथ्या धर्मों के प्रति मिथ्या विश्वास रखना वो अलग प्रकार की बीमारी या दोष है, और ये नीच जीवन की अलग प्रकार की है। तीसरी बात, इस पृथ्वी के करोड़ों मनुष्य धर्म के नाम से विविध प्रकार के झूठे तथा अत्यंत हानिकारक विश्वासों में लिप्त होने के कारण जिन जिन को अपना उपास्य मानते थे वह सच्ची देव शक्तियों तथा धर्म विषयक सत्य ज्ञान से शून्य होने और नाना प्रकार की पूर्णतः मिथ्या शक्तियों से विशिष्ट माने जाने और नाना प्रकार की मिथ्या और पाप मूलक शिक्षा देने आदि के कारण उपास्य माने जाने के योग्य न थे। अब ये तीसरे प्रकार की नए प्रकार की मुसीबत है। भगवान कहते हैं कि इस पृथ्वी के करोड़ों लोग धर्म के नाम से विविध प्रकार के जितने झूठे और अत्यंत हानिकारक विश्वासों में लिप्त थे, उनसे लिप्त होने के कारण जिन जिन को अपना उपास्य मानते थे, लगभग सभी ने किसी न किसी को अपना उपास्य माना हुआ है। जिन जिन को कहते वो उपास्य मानते थे वह सब के सब सच्ची देव शक्तियों से, उनके वह उपास्य सच्ची देव शक्तियों से धर्म विषयक सत्य ज्ञान से शून्य थे। तो उस सत्य ज्ञान से शून्य होने के कारण यानी कि उपास्य भी उनके शून्य थे और नाना प्रकार की पूर्णता मिथ्या शक्तियों से विशिष्ट माने जाने और नाना प्रकार की मिथ्या और पाप मूलक शिक्षा आदि के कारण उपास्य माने जाने के योग्य न थे। तो जैसे उन्होंने उपास्य चुने हुए थे वो उपास्य भी सारे अयोग्य थे। ना तो उनके पास देव शक्तियां थी, ना सत्य ज्ञान था, ना सत्य बोध था, ना देव जीवन था। उसके उलट वो खुद भी नीच अनुरागी थे, नीच घृणाकारी थे, उपास्य। तो वो भी उनका और सत्यानाश ही करेंगे। तो भगवान कहते हैं उन्होंने ऐसे लोगों को अपना उपास्य माना हुआ था जो उपास्य उपास्य होने का कोई लेश मात्र अधिकार नहीं रखते थे। इसी प्रकार वह सच्ची देव शक्तियों से विहीन जिस जिस को अपना उपास्य मानकर उसकी जिस प्रकार की पूजा करते थे, उनकी उस पूजा में उनके उपास्य के संबंध में
उनके स्तोत्र और भजन आदि स्तुति सूचक पाठ और गान आदि सत्य न थे, और जितने उनके महिमा आवश्यक भजन है, जितने श्लोक हैं, जितनी आरतियां हैं, वो सब झूठी आरतियां हैं, झूठे श्लोक हैं, झूठे मंत्र हैं। वो उनके लिए डिजर्व ही नहीं करते थे, मिथ्या प्रशंसा थी उनकी। मैं अक्सर कहा करता हूँ ना कि कितनी भगवान की कृपा है हम पर। हमें जो भजन मिले हैं, जो श्लोक मिले हैं, जो स्तोत्र मिले हैं, जो लेख मिले हैं, ये कितने प्रैक्टिकल हैं, कितने सत्य पर आधारित है। लेश मात्र भी कल्पना नहीं है इसमें, गपबाजी नहीं है कि किसी की मिथ्या में ही जरूरत से ज्यादा प्रशंसा की गई हो। उनमें यही मिलेगा अधिकतर में, कि उनके वो सब श्लोक स्तोत्र जो थे वो सच्ची स्तुति के संकेत नहीं देते थे, मिथ्याएं पूजा थी। वो बचपन में मैंने देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा, जब किसी की शादी होती थी दूल्हे की, वो तो बारात में वो सेहरा गाने का रिवाज होता था। जो दूल्हा होता था उसका सेहरा गाने वाले, उस सेहरे में दूल्हे की वो जमीन आसमान के कलावे बांध देते थे, इतनी उसकी तारीफ करते थे, आसमान में चढ़ा देते थे। तेरे सेहरे को सूरज और चांद सितारे सजा रहे हैं, स्वर्ग से फूल बरस रहे हैं, पता नहीं क्या क्या। वो बेचारा साधारण व्यक्ति, वो शादी हो रही है, इतनी बड़ी बड़ी बात है, उसको ऐसे दुनिया का जैसे ना राजा महाराजा बनाते दूल्हे को। वो सारी झूठी और मिथ्या मिथ्या मूल के उनकी प्रशंसा थी। तो पुण्य भगवान क्या फरमाते हैं कि ये जो मिथ्या, जो 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 मिथ्या गुरु हैं, जो धर्म के सच्चे गुरु होने का अधिकार नहीं रखते, ऐसी योग्यता नहीं रखते, उनके संबंध में जो भजन है, जो स्तुतियां हैं, वो भी ऐसी ही है, मिथ्या मूलक है। फिर पापों के विषय में भी वह कोई सत्य ज्ञान ना रखते थे, बल्कि ये ऐसे मिथ्या गुरुओं ने तो पाप की शिक्षा दी है। दुनिया में आज भी धर्म के नाम पर जितनी तबाही है, जितनी हानि हो रही है धर्म के नाम पर, शायद इतनी हानि किसी और विषय को लेकर नहीं हो रही। तो ऐसे तथाकथित गुरुओं ने जितनी शिक्षा दी, उसमें कितनी भयानक पाप मूलक शिक्षा दी है, क्योंकि उनके अंदर वो योग्यता ही नहीं थी, पाप का ज्ञान नहीं था, बोध नहीं था। तो भगवान क्या कहते हैं कि पापों के विषय में भी वह कोई सत्य ज्ञान ना रखते थे। उपास्यों की बात है ये, मिथ्या उपास्यों की। इसलिए वह पापों से मुक्ति के विषय में नाना प्रकार के झूठे विश्वास रखते थे, और धर्म के नाम से विभिन्न प्रकार के अनुचित और हानिकारक व वृथा साधन और अनुष्ठान और तप और त्याग और व्रत और तीर्थ आदि करते थे। तो ऐसी ऐसी वो शिक्षा देते थे कि फलां तीर्थ पे जाओ, फलां तीर्थ पे जाओ। व्रतों की, तीर्थों की, अनुष्ठानों की, तपों की, त्यागों की, ऐसे ऐसे ऐसी शिक्षा दी जो मिथ्या थी, जो मिथ्या मूलक थी, जिससे केवल हानि होती है, आत्मबल घटता है, लाभ कुछ नहीं होता। तो पूरी भगवान आगे क्या फरमाते हैं कि वह अपने अपने विविध प्रकार के सुख विषय के नीच अनुरागों और विविध प्रकार की नीच घृणाओं के दास होने के कारण केवल यही नहीं कि अपनी ओर से नेचर के विविध विभागों के संबंध में विविध प्रकार की अन्याय मूलक चिंताएं और अन्याय मूलक कर्म करते थे, किंतु अपने इस व उस उपास्य का आदेश जानकर भी कई प्रकार के पाप कर्म करते थे। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि खुद भी, उपासक भी नीच खुरागी, नीच घृणाकारी होने के कारण अपने तथाकथित गुरुओं की गलत आज्ञा से भी पाप करते थे, अपने नीच जीवन से प्रेरित होकर भी पाप करते थे। चौथा पॉइंट, इस पृथ्वी के सब मनुष्य केवल सुख दुख के बुद्धि होने और सुखों के लिए अनुराग रखने के कारण एक व दूसरे प्रकार के सुख को ही स्वभावतः अपने जीवन का लक्ष्य जानते थे। तो भगवान फरमाते हैं कि सारी मानवता सुखों की बुद्धि है, दुखों की बुद्धि है, और सुख दुख के आधार पर ही
सुख पाने के लिए, दुख से बचने के लिए जो कुछ भी चिंता, जो कुछ भी गतियां करते हैं, इसी आधार पे करते हैं और स्वभावतः अपने जीवन का लक्ष्य रखते हैं। ये प्रत्येक व्यक्ति का ये लक्ष्य है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा सुख मिले और मैं दुख से बचूं। जबकि आत्मिक सत्य के ज्ञान के अनुसार किसी प्रकार का भी सुख मनुष्य के अस्तित्व का लक्ष्य नहीं है। भगवान ने ये नहीं कहा कि सुख ना पाओ। भगवान ने ये कहा है कि जितना सुख पाना तुम्हारे लिए हितकर हो उतना सुख पाओ। भगवान ने बिल्कुल क्लियर किया है, कहीं लेश मात्र भी कमी नहीं छोड़ी कि सुख पाना हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हम लक्ष्य बना लेते हैं। जैसी हमारे अंदर पूंजी आई है, जैसे हमारा परिवेश है, जैसे परिवारों में हम रहते हैं, जैसी दुनिया में रहते हैं, जैसे हमें धर्म के नाम से तथाकथित गुरु मिलते हैं, जैसी उनकी शिक्षा है, जैसा कुछ दुनिया में सब कर रहे हैं, वही हमें लगता है ये सही है। और हमने, प्रत्येक मनुष्य ने अपने जीवन का लक्ष्य बना रखा है अधिक से अधिक सुख पाना और दुख से बचना। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि सुख पाना हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है, यानी कि सुख सुख पाना, हम सुखों के अनुरागी ना बने। नेचर ने हमें सुखों का ज्ञान पाने का, बोध पाने का अधिकार दिया है और उचित सुख लाभ करने का अधिकार भी दिया है, लेकिन सुखों का अनुरागी, सुखों का दास नहीं बनने का अधिकार नहीं दिया। तो फिर भगवान क्या कहते हैं, अब जबकि सारा मनुष्य जगत आत्मा और आत्मिक जीवन के विषय में सत्य ज्ञान के विचार से घोर अंधकार में और अज्ञान की दशा में था, आज भी अज्ञान की दशा में है, और करोड़ों मनुष्य धर्म के नाम से सैकड़ों प्रकार के मिथ्या विश्वासों के महाहानिकारक जाल में फंसे हुए हैं और उनके भिन्न व अपने नाना प्रकार के, अपने संबंधों में नाना प्रकार की मिथ्या, कपटता, ठगी व प्रवंचना मूलक क्रियाएं करते हैं। ये बताया कि मनुष्य कैसा जीवन जी रहे हैं। मैं पढ़ता हूँ, पुण्य भगवान क्या फरमाते हैं। अब जबकि भगवान ने तो पास्ट में लिखा है, हम इसको प्रेजेंट में ले, प्रेजेंट में भी यही हालत है। अब जबकि सारा मनुष्य जगत आत्मा और आत्मिक जीवन के विषय में सत्य ज्ञान के विचार से घोर अंधकार और अज्ञान की दशा में है और करोड़ों मनुष्य धर्म के नाम से सैकड़ों प्रकार के मिथ्या विश्वासों के महाहानिकारक जाल में फंसे हुए हैं और उनके अतिरिक्त वह अपने नाना संबंधों में नाना प्रकार की मिथ्या, कपटता, ठगी व प्रवंचना मूलक क्रियाएं करते हैं। अपने सुख विषयक नीच रागों और उनसे उत्पन्न नाना प्रकार के नीच घृणा भावों से परिचालित होकर क्या परस्पर के संबंध में और क्या अपने से नीचे के जगतों के संबंध में विविध प्रकार की अन्याय मूलक चिंताएं और विविध प्रकार के अन्याय मूलक कर्म करते हैं। हर पल हमारे अंदर से नीच चिंताएं, नीच गतियां, नीच कर्म होते रहते हैं। वह अपनी जिन जिन सुखदायक परंतु पतनकारी गतियों के अधीन थे, उनके दास होने के कारण दिन प्रतिदिन आत्मिक पतन और विनाश की ओर जा रहे हैं। भानु कहते हैं कि अपनी ऐसी दिनचर्या के कारण, ऐसी जीवन शैली के कारण दिन प्रतिदिन आत्मिक मृत्यु की ओर जा रहे हैं, आत्मिक पतन की ओर जा रहे हैं। और वह अपने अपने इस आत्मिक पतन का कोई सच्चा ज्ञान व बोध नहीं रखते और न उससे मोक्ष पाने के लिए अपने भीतर कोई आकांक्षा ही रखते हैं और ना वह अपनी ऐसी महाशोचनी और महा असहाय दशा में उससे आप मोक्ष पाने के योग्य थे और ना वह अपने किसी प्रकार के आत्मिक शुभ के विषय में कोई सत्य बोध व उसके लिए कोई सत्य आकांक्षा रखते थे। हम सबकी कितनी दयनीय अवस्था है। सारा मनुष्य जगत मानो डायलिसिस पे लिटाने के लिए है।
बीमारी की अपनी अंतिम स्टेज पे खड़े है सारी मानवता, और मजे की बात है कि बिल्कुल नहीं पता किसी को। तो पूज्यवान ने कितने मार्मिक शब्द लिखे हैं, मैं फिर पढ़ता हूं कि ऐसी दशा में मनुष्य मात्र अपनी जिन जिन सुखदायक परंतु पतनकारी गतियों के अधीन थे और अधीन है आज भी, नहीं, आवाज नहीं आ रही। बहन जी सॉरी, बीच में असल में यहाँ आ गए थे बाहर लाउड स्पीकर वाला, आपने सुना होगा आवाज। तो मैं फिर पढ़ता हूँ, मैंने माइक बंद कर दिया था इसलिए। तो भगवान क्या कहते हैं कि सारी मानवता, सारा मनुष्य जगत जिन जिन सुखदायक परंतु पतनकारी गतियों के अधीन अधीन था, बल्कि अधीन है, उनके दास होने के कारण दिन प्रतिदिन आत्मिक पतन और विनाश की ओर जा रहे थे, और वह अपने अपने इस आत्मिक पतन का कोई सच्चा ज्ञान व बोध न रखते थे, और न उससे मोक्ष पाने के लिए अपने भीतर कोई इच्छा ही रखते थे, और ना वह अपनी ऐसी महाशोचनीय तथा महा असहाय दशा में उससे आप मोक्ष पाने के योग्य थे, और ना वह अपने किसी प्रकार के आत्मिक शुभ के विषय में कोई सच्चा बोध व उसके लिए कोई सत्याकांक्षा रखते थे। महारोगी, चारों ओर से आत्मिक मृत्यु में बुरी तरह ग्रस्त, सारे के सारे भयानक रोगी, और उन बिल्कुल ज्ञान नहीं रखते, हम रोगी हैं, बिल्कुल बोध नहीं रखते, इच्छा भी नहीं रखते जानने की, कोई बलात् जबरदस्ती बताना भी चाहे सुनना नहीं चाहते। तो भगवान कहते हैं तब मनुष्य जगत की इस नितांत अंधकार ग्रस्त महाअबोधि, महापतित और महाहानिकारक दशा में उच्च परिवर्तन लाने और उसमें एक पूर्णतः नए और शुभ युग की उत्पत्ति करने के लिए इसी मनुष्य जगत से, परंतु इससे ऊपर जिन सच्ची और अद्वितीय देव शक्तियों से विशिष्ट देवात्मा के आविर्भाव की आवश्यकता थी, उन सच्ची और अद्वितीय देव शक्तियों से विभूषित देवात्मा का आविर्भाव हुआ जब सारी मानवता चिता पे लेटी हुई थी। ऐसे समय में प्रकृति माता ने बड़ी कृपा करके भगवान देवात्मा को हमारे सच्चे धर्म चिकित्सक के रूप में इस धरा पर आविर्भूत कर दिया, और उनके इस आविर्भाव से मनुष्य जगत के विकास में उस पूर्णतः नए युग का आरंभ हुआ कि जिसका उत्पन्न होना नेचर के विकास क्रम में नितांत आवश्यक था। प्यारे धर्म साथियों, कितने मार्मिक शब्दों में पूज्य भगवान ने सारी मानवता में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है देवात्मा को छोड़कर कि जिसकी ये दशा ना हो, जो जो भगवान ने से बताई है। हम सब रोगी हैं। भगवान कहते हैं इतने भयानक रोगों के रोगी जब मृत प्राय हैं, इनको बचाने के लिए नेचर की ओर से ये प्रबंध किया गया, देवात्मा को इस धरा पर आविर्भूत किया गया। तो प्यारे धर्म संधियों, यहाँ ये चैप्टर समाप्त हो गया। तो समय हमारे पास है 5 मिनट अभी। तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ अपने भावों से हमें अनुग्रहित करें। अगर कोई कुछ कहना चाहता है, शुभ हो आपका। शुभ हो। शुभ हो, शुभ। बहुत शुभ हो जी, शुभ जी। सुंदर उद्बोधन था। शुभ हो, शुभ हो। सुंदर जी, बहुत डरावना उद्बोधन था भगवान का। बहुत भयानक दशा है हमारी, बहुत भयानक दशा है। बस हमें समझ आ जाए तब है।
मतलब अभी तो सुनने में सिर्फ लगा, देख के बाकी समझना आ इसमें तो पाए। कोई संदेह नहीं, भगवान ने बिल्कुल कसर नहीं छोड़ी। सत्य ज्ञान को इतने टेढ़े, इतने जटिल इतने रहस्यमय ज्ञान को इतने सरल शब्दों में हम तक पहुंचाया है। बड़ी कृपा की है भगवान ने हमारे प्रति। कितना वो भगवान देवात्मा हमारे शुभ के अनुरागी हैं। अगर हमारे प्रति शुभ का अनुराग न होता कब के छोड़ के चले जाते। जाओ भी, तुम मरने के लिए पैदा हुए, जाओ मरो, मैं तो जंगलों में जाता हूँ, वही तपस्या किया करूंगा। भगवान दुनिया में रहे, हम में रहे, अंधकार ग्रस्त लोगों में, नीच जीवन धारियों में रहे, दुख तकलीफें सहते रहे, बचाने के लिए प्रयास करते रहे, अब भी प्रयास कर रहे हैं प्रलोभ से। तो प्यारे धर्म साथियों, ऐसे भगवान को हम जितना प्यार करें, जितना उनके साथ आकर्षण में बंधे, जितना उनके प्रति विश्वास अपने अंदर, जितना विश्वास बढ़ा सके, जितनी श्रद्धा बढ़ा सके, जितनी कृतज्ञता बढ़ा सके, उतनी कम है। हमारे सबसे प्यारे, सबसे प्रिय, हमारे लिए जान और प्राण, हमारी सब प्रकार से रक्षा और विकास करने वाले भगवान, उनके साथ जुड़ना हमारा परम सौभाग्य है। रेणु जी, शुभ हो। श्रीमान जी, मतलब आज तो टाइम कंप्लीट हो गया। कल एक बात का आप से बार बार बोलते हैं, करो या मरो। हाँ तो जी। मतलब हाँ, करो या मरो वाली स्थिति में है हम। मतलब कि इसमें इतना तो समझ आता है हमें कि भाई अगर हम अच्छे काम नहीं कर रहे तो हमारी आत्मा का नुकसान हो रहा है। मरने की ओर जा रहे हैं। हाँ। हाँ जी। हाँ करो या जी। मरो का यही है कि हर पल, देखो हमारा दिल धड़कता है ना, दिल हमारे लिए धड़कता है। जब से इंसान पैदा होता है माता के गर्भ में ही श्वास लेना शुरू कर देता है, और अंतिम श्वास तक वो उसका दिल छुट्टी नहीं लेता एक क्षण के लिए भी। निरंतर कंटिन्यूअसली, ना कोई तनख्वाह मांगता है, ना कोई छुट्टी मांगता है, ना कुछ और मांगता है। वो दिल धड़क रहा है हमें जिंदा रखने के लिए। तो उसी तरह भगवान हमारा दिल है, सचमुच में हमारे अंदर बैठे हैं, हमें बचाने के लिए धड़क रहे हैं। कितना कष्ट उठा रहे हैं, कितना संग्राम कर रहे हैं। करो या मरो का अर्थ यह है कि हम भगवान की आज्ञा में चलें। हम जीवंत रूप में ये महसूस करें, अपने अपने गले में रस्सी डाल के भगवान के हाथों में पकड़ा दें। भगवान हृदय पे मेरे अधिकार हो तुम्हारा, आप जिधर चाहो मुझे ले चलो, जिधर चाहो आप मेरे ऊपर जबरदस्ती अपनी शक्तियों का प्रहार करके जिस तरह भी है मुझे अपने अधीन रखो। जैसा आप मुझसे चाहे मैं वही करने के लिए विवश हो जाऊं। इसी में हमारी शक्ति रक्षा है। मैं ऐसा कर सकूं, आप सब ऐसा कर सके, तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक अध्याय रह गया, 40वां। 40वां अध्याय की बार फिर अगर आप आज्ञा देंगे तो मैं चाहूंगा इसको दोबारा फिर शुरू किया जाए, और फिर एक एक चैप्टर का मैं भी लिखा करूंगा संक्षेप में। अब हम और ज्यादा अच्छे तरीके से इसको समझ सकेंगे भगवान के ग्रंथ को। तो सबका जी, शुभ हो। दोबारा ही कर दें, दोबारा से ही एक बार इसको रिपीट कर। हाँ जी, हाँ, फिर और हमें अच्छी तरह समझ आएगा, और हमारे अंदर सूझबूझ बढ़ेगी, थोड़ी परिपक्वता बढ़ेगी। तो सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आपने बड़े प्यार से, बड़े स्नेह से इस ये पाठ सुना। तो सबका शुभ हो। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ संध्या। तो रात को मिलेंगे जी 8:40 पर। सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद जी।